जब वर्षों की मन्नतों के बाद सेठ के घर बेटे ने जन्म लिया तो रातों रात उनका करोड़ों का साम्राज्य खाक में मिल गया। तब एक सिद्ध संत ने गरुड़ पुराण का वह भयानक सत्य बताया जिसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। रत्नागिरी नामक एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध नगर में रामेश्वर नाम का एक महाजन रहता था। रामेश्वर का व्यापार इतना बड़ा था कि नगर का आधा हिस्सा उसी की जमीनों और गोदामों से भरा हुआ था। उसकी धर्मपत्नी सरस्वती एक अत्यंत कोमल और सात्विक विचारों वाली स्त्री थी जो हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी। परंतु रामेश्वर का स्वभाव अपनी पत्नी से बिल्कुल विपरीत था। वह धन के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसके हृदय में किसी गरीब के लिए रत्ती भर भी दया नहीं थी। उसका मुख्य काम लोगों को भारी ब्याज पर कर्ज देना और जब वे कर्ज न चुका पाएं तो उनकी पुश्तैनी जमीनें और घर हथिया लेना था। उसी नगर में सूर्यभान नाम का एक अत्यंत साधारण और निर्धन किसान रहता था। सूर्यभान ने अपनी इकलौती बेटी के विवाह के लिए रामेश्वर से कुछ धन उधार लिया था। कुछ समय बाद जब अकाल पड़ा और सूर्यभान की फसलें सूख गईं तो वह रामेश्वर का कर्ज नहीं चुका पाया। रामेश्वर ने बिना किसी दया के सूर्यभान का वह छोटा सा घर और उसकी आखिरी जमीन भी नीलाम करवा दी। सूर्यभान रोता हुआ रामेश्वर के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी बूढ़ी माँ और मेरी पत्नी खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। मुझे बस कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके एक एक पैसे चुका दूंगा। रामेश्वर ने अत्यंत कठोरता से सूर्यभान को लात मारकर अपने पैरों से दूर कर दिया और घमंड से बोला, रहम, क्या मैंने यहाँ कोई खैरात बांटने का केंद्र खोल रखा है? अगर तू मेरा कर्ज नहीं चुका सकता तो जाकर किसी कुएं में कूद जा, लेकिन मेरी जमीन से अभी के अभी निकल जा। रामेश्वर के इस भयंकर अपमान और अपनी बर्बादी को सूर्यभान सहन नहीं कर सका। उसी रात उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मरने से पहले उसने रामेश्वर के घर की ओर देखकर एक बहुत गहरी और आंसुओं से भीगी हुई आह भरी थी। समय बीतता गया। रामेश्वर के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विवाह के 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके घर में किसी संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। रामेश्वर अपने इस बांझपन से अंदर ही अंदर घुटता था, क्योंकि वह सोचता था कि उसके मरने के बाद इस अपार संपत्ति का वारिस कौन होगा। अंततः कई अनुष्ठानों और मन्नतों के बाद सरस्वती ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रामेश्वर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाईं और अपने पुत्र का नाम ऋषभ रखा। परंतु ऋषभ के जन्म लेते ही रामेश्वर के घर में एक ऐसा भयंकर और रहस्यमयी भूचाल आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को उलट कर रख दिया। जिस दिन ऋषभ का जन्म हुआ उसी रात रामेश्वर के सबसे बड़े रेशम के गोदाम में एक रहस्यमयी आग लग गई और करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। रामेश्वर ने सोचा कि यह एक दुर्घटना है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे ऋषभ बड़ा होने लगा, रामेश्वर का व्यापार पाताल में जाने लगा। कभी उसके माल से भरे जहाज समुद्र में डूब जाते तो कभी उसके साझेदार उसे धोखा देकर सारा धन लेकर भाग जाते। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक अत्यंत मर्मभेदी बात कहना चाहता हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि संतान का जन्म हमेशा घर में खुशियां और भाग्य लेकर आता है। एक पिता अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, अपना पेट काट कर उसके लिए धन जमा करता है। लेकिन जब वही धन बेईमानी और किसी गरीब के आंसुओं से कमाया गया हो तो नियति अपना कर्ज वसूलने का ऐसा रहस्यमयी तरीका निकालती है जिसे इंसान की बुद्धि समझ ही नहीं पाती। क्या आपके आसपास भी ऐसा हुआ है कि अपार धन होने के बाद भी परिवार में कोई सुख या शांति न हो? अगर आप भी मानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा असली भाग्य तय करते हैं और आप ऐसी ही हृदय को झकझोर देने वाली पारिवारिक कथाओं से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया आज ही हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ें। मेरा आपसे हृदय से निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी सत्य और आध्यात्मिक भावनाओं को आप तक पहुंचाने का अटूट साहस देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस पवित्र यात्रा में हमारे साथी बने। ऋषभ अब 5 वर्ष का हो चुका था, लेकिन रामेश्वर की संपत्ति का 90% हिस्सा नष्ट हो चुका था। रामेश्वर अब वह अहंकारी महाजन नहीं रहा था,
बल्कि कर्जदारों के डर से छुपता फिरता था। सबसे बड़ी त्रासदी तो यह थी कि ऋषभ जन्म से ही एक अत्यंत भयंकर और अज्ञात बीमारी से ग्रसित था। वह रात दिन दर्द से रोता रहता था। रामेश्वर ने अपना बचा खुचा सारा धन बड़े बड़े वैद्यों और चिकित्सकों पर लुटा दिया, लेकिन ऋषभ की बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ऋषभ अपनी मां सरस्वती के पास तो शांत रहता था, लेकिन जैसे ही रामेश्वर उसे गोद में उठाता, वह बच्चा उसे चीख चीख कर खरोंचने लगता था, मानो वह अपने ही पिता से कोई जन्म जन्मांतर की घृणा करता हो। रामेश्वर पूरी तरह से टूट चुका था। एक रात वह अपने उजड़े हुए आंगन में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। हे ईश्वर, तुमने मुझे यह कैसा भाग्य दिया है। 15 वर्षों तक संतान के लिए तरसाया, और जब बेटा दिया तो वह मेरे लिए बर्बादी और दुख का साया बनकर आया। मेरी सारी दौलत खत्म हो गई और मेरा ही बच्चा मुझे देखकर नफरत से भर जाता है। यह कैसा न्याय है। रामेश्वर आसमान की ओर देखकर विलाप कर रहा था। तभी उस रात रामेश्वर के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और सिद्ध संत स्वामी चिदानंद पधारे। स्वामी जी का रूप अत्यंत शांत था और उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान झलकता था। सरस्वती ने दौड़कर स्वामी जी के चरण धोए और उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया। रामेश्वर रोता हुआ स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। हे सिद्ध महात्मा, मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। जब से मेरे इस बेटे ने जन्म लिया है, मेरी पूरी दुनिया श्मशान बन गई है। यह कैसा प्रारब्ध है कि मेरा ही खून मेरे पतन का कारण बन गया है। स्वामी चिदानंद ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अंदर कमरे में दर्द से कराहते हुए ऋषभ की ओर एक दृष्टि डाली और फिर रामेश्वर की आंखों में देखते हुए अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी स्वर में कहा, रामेश्वर, तुम्हारे घर को किसी की नजर नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे घर में तो गरुड़ पुराण का वह परम सत्य घटित हुआ है, जिसे जानने के बाद अच्छे अच्छे ज्ञानियों के भी पसीने छूट जाते हैं। तुम इस बालक को अपना खून, अपना बेटा मान रहे हो, लेकिन यह तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारा दुर्भाग्य और तुम्हारे पापों का साक्षात परिणाम है। रामेश्वर कांपने लगा। आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। स्वामी चिदानंद ने कहना आरंभ किया। गरुड़ पुराण में महर्षि वेद व्यास ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है कि मनुष्य के घर में जन्म लेने वाली संतान कोई नया जीव नहीं होती, बल्कि वह पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक पिता के घर में आत्माएं 4 रूपों में जन्म लेती हैं। पहला, उदासीन पुत्र, जो जन्म तो लेता है लेकिन माता पिता से कोई विशेष मोह नहीं रखता। दूसरा, सेवक पुत्र, जो पिछले जन्म में तुम्हारा आर्णी था और इस जन्म में तुम्हारी सेवा करके अपना कर्ज चुकाता है। तीसरा, ऋणानुबंधी पुत्र, जो पिछले जन्म में तुम्हारा कोई सगा संबंधी था और अधूरे प्रेम को पूरा करने आता है। स्वामी जी क्षण भर के लिए रुके और उनकी आवाज अत्यंत कठोर हो गई। और चौथा रूप होता है शत्रुपुत्र। जब कोई मनुष्य किसी निर्दोष को सताता है, उसका धन हड़पता है या उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है, तो वही पीड़ित आत्मा अपना प्रतिशोध और अपना धन वापस लेने के लिए उस पापी के घर में शत्रुपुत्र के रूप में जन्म लेती है। यह आत्मा तब तक उस पिता का सारा धन, मान सम्मान और सुख नष्ट करती रहती है, जब तक कि उसका पिछला हिसाब बराबर न हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। हम जो भी बेईमानी करते हैं, जो भी पाप करते हैं, हमें लगता है कि ईश्वर देख नहीं रहा, लेकिन ईश्वर हमारे उसी पाप को हमारे ही घर में हमारी संतान बनाकर भेज देता है, ताकि हम जीवन भर उस पाप का बोझ ढोते रहें। क्या रामेश्वर का बेटा ऋषभ कोई साधारण बच्चा था, या उसके जन्म के पीछे कोई अत्यंत भयानक राज छिपा था? गरुड़ पुराण का यह सत्य हमारे जीवन के सारे भ्रम तोड़ देता है। अगर आप कर्मों के इस सबसे बड़े और कठोर न्याय को गहराई से समझना चाहते हैं, तो मैं विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान लाखों परिवारों तक पहुंचेगा और लोगों को सही मार्ग पर लाएगा। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और देखें कि स्वामी जी ने रामेश्वर के अतीत का कौन सा पन्ना खोला। रामेश्वर का पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ चुका था। स्वामी चिदानंद ने रामेश्वर की ओर उंगली उठाते हुए कहा,
रामेश्वर, याद करो आज से कुछ वर्ष पूर्व की वह रात जब सूर्यभान नाम के एक निर्धन किसान ने तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी पुश्तैनी जमीन की भीख मांगी थी। तुमने उसे लात मारकर निकाल दिया था और तुम्हारे उसी अपमान के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। वह कोई और नहीं, वही सूर्यभान की तड़पती हुई आत्मा है जिसने शत्रुपुत्र के रूप में तुम्हारे घर जन्म लिया है। सरस्वती यह सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी जी ने आगे कहा, ऋषभ का जन्म होते ही तुम्हारे गोदामों में जो आग लगी, तुम्हारा जो व्यापार डूबा, वह कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह सूर्यभान की आत्मा थी जो अपने ब्याज सहित अपना सारा धन तुमसे वापस छीन रही थी। यह बच्चा जो अज्ञात बीमारी से तड़प रहा है और तुम्हें देखकर खरोंचता है, यह उस आत्मा का क्रोध है जो तुम्हारे स्पर्श को सहन नहीं कर पा रही। तुमने उसे जो घाव दिए थे, वह आज उसी दर्द में चीख रहा है। तुम्हारा सारा धन उसने बर्बाद कर दिया है, क्योंकि वह धन उसका था, तुम्हारा नहीं। रामेश्वर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क पर हथौड़े से प्रहार कर दिया हो। उसके अतीत का वह काला सच जिसे उसने अपनी तिजोरियों के नीचे दबा दिया था, आज साक्षात मौत बनकर उसके सामने खड़ा था। वह दौड़कर स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा और पागलों की तरह विलाप करने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मैं अंधा था, मुझे अपने धन का इतना घमंड था कि मैंने एक इंसान को इंसान नहीं समझा। आज मुझे समझ आ गया कि जिस दौलत के लिए मैंने एक घर उजाड़ा था, उसी दौलत ने मेरे ही घर को राख कर दिया। मुझे बचाइए स्वामी जी, मैं अपना सारा धन लुटाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे इस बेटे को, इस सूर्यभान की आत्मा को शांति दे दीजिए। मुझसे यह दर्द नहीं देखा जाता। स्वामी चिदानंद का हृदय रामेश्वर के सच्चे पश्चाताप को देखकर पसीज गया। उन्होंने रामेश्वर को उठाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, रामेश्वर, कर्मों का फल कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल सच्चे प्रायश्चित से काटा जा सकता है। तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत धन और जमीनें बची हैं, उन्हें आज ही गांव के उन सभी गरीबों में बांट दो जिनका धन तुमने बेईमानी से हड़पा था। सूर्यभान की जो बूढ़ी मां और पत्नी आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनके पास जाओ, उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाओ और उन्हें अपने इस घर में ससम्मान लाकर रखो। जब तक उस परिवार के हृदय से तुम्हें सच्ची क्षमा नहीं मिलेगी, तब तक इस शत्रुपुत्र का क्रोध शांत नहीं होगा। रामेश्वर ने बिना एक क्षण की देरी किए स्वामी जी की आज्ञा का पालन किया। अगली ही सुबह रामेश्वर ने अपने सारे कर्जे के बही खाते बीच चौराहे पर जला दिए। उसने उन सभी लोगों की जमीनें वापस कर दी जिन्हें उसने धोखे से छीना था। वह नंगे पैर दौड़ता हुआ गांव के बाहर उस झोपड़ी में गया जहां सूर्यभान की बूढ़ी मां और विधवा पत्नी अत्यंत कष्ट में रह रही थीं। रामेश्वर उनके पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो मां, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है। मैं एक राक्षस हूं, मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरी दौलत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कृपा करके मेरे घर चलो, अब से मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। सूर्यभान की मां एक अत्यंत ममतामयी स्त्री थी। रामेश्वर के इस सच्चे पश्चाताप और उसकी दयनीय हालत को देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने रामेश्वर को क्षमा कर दिया और वे रामेश्वर के घर आ गईं। जैसे ही सूर्यभान की मां ने रामेश्वर के घर में कदम रखा और अंदर जाकर दर्द से तड़पते हुए ऋषभ के सिर पर प्यार से अपना हाथ फेरा, एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी चमत्कार हुआ। आर्षभ का वह रोना, जो पिछले 5 वर्षों से कभी बंद नहीं हुआ था, वह अचानक शांत हो गया। ऋषभ ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार रामेश्वर की ओर देखकर एक अत्यंत मधुर मुस्कान बिखेरी। उसके शरीर की वह अज्ञात बीमारी मानो पल भर में छू मंतर हो गई थी। सूर्यभान की आत्मा का क्रोध अब शांत हो चुका था। रामेश्वर का प्रायश्चित पूरा हो गया था। शत्रुपुत्र का वह ऋणानुबंध समाप्त हो गया था और अब ऋषभ केवल एक साधारण और मासूम बालक बन गया था। रामेश्वर ने अपनी सारी उम्र एक अत्यंत साधारण व्यक्ति की तरह बिताई। उसने अपनी बची हुई जिंदगी सूर्यभान के परिवार की सेवा करने और ईश्वर का नाम जपने में लगा दी। उसका घर अब दौलत से तो खाली था, लेकिन वहां जो शांति, प्रेम और सुकून था, वह दुनिया के किसी भी महल में नहीं मिल सकता था। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज बिना हिसाब के नहीं छूटती। अगर आप किसी का 1 रुपया भी बेईमानी से लेते हैं, तो प्रकृति उसे आपकी बीमारियों, मुकद्दमों या आपके ही बच्चों के रूप में 100 गुना करके वापस छीन लेती है। धन कमाना बुरा नहीं है,
लेकिन किसी के आंसुओं पर अपनी सफलता का महल खड़ा करना सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान अपने कर्मों को साफ रखता है, उसकी संतान हमेशा सेवक और प्रेमी बनकर आती है, शत्रु बनकर नहीं। अगर रामेश्वर और सूर्यभान की इस अत्यंत गहरी और आध्यात्मिक कहानी ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको गरुड़ पुराण के इस परम सत्य का एहसास कराया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो पैसे के अहंकार में इंसानियत को भूल चुका है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, मार्मिक और जीवन को सही दिशा देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को पूरे भाव से सब्सक्राइब करें और अपने कर्मों को हमेशा पवित्र और निस्वार्थ बनाए रखें। धन्यवाद।